एक लड़की जिसे मंदिर के बाहर छोड़ दिया गया जब वो पैदा हुई। एक पिता जिसने उसको उस मंदिर से उठाया और अपने घर की लक्ष्मी समझकर उस अनजान लड़की को, उस अनाथ को अपना लिया। उस एक दिन वही बेटी उस पिता से कहती है जिसने उसको पाला कि तुमने जितने मेरे लिए किया वो सब मेरे लिए काफी नहीं है। मैं अमीरी की जिंदगी जीना चाहती हूं, मैं नहीं चाहती कि मैं एक एक पैसा गिन के खर्च करूं। यह सब सुनने के बाद एक पिता को काफी दर्द हुआ। तो आज की कहानी हम लेकर आए हैं दोस्तों। इस कहानी को छोटे बड़े सभी को पूरा जरूर सुनना चाहिए। आप सभी इसको पूरा सुनना। हम जिसको अनाथ समझ के पाल रहे हैं वो कैसा व्यवहार आगे जाके हमारे साथ कर सकता है ये पता चलेगा। और कुछ दिनों के बाद में उसी बेटी की लाश एक हाईवे के किनारे पर ऐसे कुचली गई थी कि उसको पहचानना भी भारी था। तो किसने किया इस लड़की का मर्डर? क्या पिता ने मर्डर किया या फिर कोई और है इस कहानी के पीछे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और कहानी लेकर आपके सामने। एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके जाके पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट जरूर करना, बताना अपनी राय। क्या ऐसा समाज में आपके आसपास भी ऐसा होता है या नहीं होता है? तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल 13 जुलाई 2019 की बात है। फाटक के पास में एक व्यक्ति गुजर रहा था। नजदीक सड़क के किनारे एक लाश पड़ी थी जो उल्टी पड़ी थी। शरीर के सभी अंग जैसे फट गए हों ऐसा लग रहा था। काले लंबे बाल, कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह युवती कहीं शहर की रहने वाली है। उस व्यक्ति ने लाश को देखते ही सबसे पहले नजदीकी पुलिस चौकी में सूचना दी। नागपुर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शव को पलटकर देखा तो देखने के बाद में पता चला कि ये सब इस तरह बुरी तरह कुचला गया है कि कुचलने वाला, मर्डर करने वाला ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर इस लड़की की पहचान ना हो सके। लड़की का जब हाथ पैर और ऊपर देखे गए तो कुछ 2 टैटू मिले और लड़की की बॉडी पर जो निशान मिले और एक कपड़े मिले। कपड़ों में कुछ ऐसा मिला जो पुलिस के लिए आगे इस केस को आसान बनाने वाला था। जब पुलिस चारों तरफ देख रही थी, कहीं पहचान नहीं मिल रही, कोई आईडी प्रूफ, कोई फोन नंबर, कुछ भी आसपास में, कोई मोबाइल, कोई पर्स, कुछ भी नहीं उसके पास में था और चेहरा कुचल दिया गया था। तो लड़की, पुलिस वालों ने उसकी फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद में जगह जगह सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक पुलिस वाले का ध्यान जाता है, उसके जो कपड़े पहने हुए थे, कपड़ों के ऊपर एक डिजाइन बना हुआ था और ये डिजाइन कोई छोटा मोटा नहीं था, एक ब्रांड का डिजाइन था। ये एक ब्रांड था जो स्पेशल एक ही मॉल में मिलता था। तो तुरंत उस ब्रांड को का पता करने के लिए मॉल में पुलिस पहुंचती है और वहां के मैनेजर को बुलाया जाता है। मैनेजर अपनी टीम से जो परचेज का माल था उसके बारे में चेक करते हैं तो पता चलता है मर्डर से एक दिन पहले 12 जुलाई को इस लड़की ने 6000 की शॉपिंग की थी। शॉपिंग के बाद में पता चलता है कि इसमें जब शॉपिंग की गई तो एक नंबर रजिस्टर्ड था। उस नंबर के सभी जितने उसमें लिस्ट में नंबर थे, उसके कॉल डायल में नंबर थे, डाटा निकाला गया और डाटा निकालने के बाद में सभी नंबर्स पर कॉल किया गया। तभी एक कॉल एक पिता ने उठाया और बात करते हुए पुलिस ने कहा कि क्या आप किसी खुशी कुमारी को जानते हैं? पुलिस को नाम कैसे पता चला? जो टैटू बने हुए थे शरीर के ऊपर, उसमें एक टैटू के ऊपर लिखा हुआ था क्वीन, यानी कि रानी। दूसरे टैटू में एक हैप्पी सिग्नल था और तीसरे टैटू हैप्पी सिग्नल के नीचे खुशी और आरव लिखा हुआ था। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या आप किसी खुशी को जानते हैं? कुछ देर शांत रहने के बाद सामने से व्यक्ति बोलता है कि खुशी मेरी बेटी थी और बहुत दिन पहले हमें छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अब हमसे उसका कोई संपर्क नहीं है। इतना सुनने के बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है। दरअसल फिर वो पुलिस से नाम पूछती है बात करने वाले से, तो वो बताता है कि मेरा नाम जगदीश परिहार है और मैं खुशी का पिता हूँ। पिता हो कहते ही पुलिस उसको तुरंत थाने में बुलाती है
और लाश की पहचान करने के लिए बॉडी को दिखाया जाता है, कपड़ों को दिखाया जाता है। कपड़ों से और टैटू से लाश को उसके पिता पहचान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी बेटी खुशी कुमारी है। इसी बीच जब नंबर्स की जांच पड़ताल हो रही थी, कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, तभी एक नंबर सामने निकल के आता है। तो ये नंबर था अशरफ शेख का। ये लड़का खुशी का दोस्त था। तो ये लड़के से पूछताछ करती है पुलिस। तो ये कहता है कि नहीं, खुशी मेरे से कुछ दिन पहले मेरे से लड़ाई करके जा चुकी है, वो मेरे साथ अब नहीं रहती। लेकिन दिए गए पते पर जब पुलिस जाके छापा मारती है और पता करती है, आस पड़ोस से पूछती है, तो सभी इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि कल तक खुशी इसी के साथ रह रही थी। इसको हिरासत में लिया जाता है अशरफ को और पूछताछ शुरू की जाती है। दूसरी तरफ पूछताछ उसके पिता से भी शुरू की जाती है। सबसे पहले पिता की बात करते हैं तो पिता बताते हैं कि लगभग सन 2000 में ये हमें एक मंदिर के पास में एक अनजान लड़की मिली थी, जिसको कोई मंदिर के बाहर छोड़ के चला गया था झाड़ियों के अंदर। उसके बाद में जब झाड़ियों में बच्ची रो रही थी तो हमने जाके उठाया और 2000 में ही मैंने और मेरी पत्नी ने लीगली, कानूनी तरीके से हमने इसको अडॉप्ट किया। जितना हो सकता था पालन पोषण, उस तरीके से जितनी हमारी हैसियत थी हमने पालन पोषण शुरू कर दिया। पालन पोषण होते हुए ये धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पढ़ाई में तो इसका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये वहीं से ही धीरे धीरे अपने कैरियर को बनाने लगी एक प्रोफेशनल में, जिसको कहा जाता है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने लगी। ये अपने स्टेट की तरफ से मॉडलिंग शुरू करती है, मॉडलिंग में फर्स्ट प्राइज हासिल करती है और आगे बढ़ के कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में मिस इंडिया की तरफ से भी अपना पार्टिसिपेट करती है। लेकिन उसमें ये सक्सेस नहीं हो पाती। इतना जवाब मिलने के बाद में पुलिस वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ स्टेटमेंट चल रहा था उसके बॉयफ्रेंड का। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि हमारा झगड़ा हुआ है, ये हुआ है, तो वो पुलिस को गुमराह कर देता है। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। पुलिस जो हाईवे था, जो उसके घर जहाँ पे ये दोनों रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में ये रह रहे थे, इनके लिविंग रिलेशनशिप रोड से लेके और जो मॉल था उस हाईवे के टोटल सीसीटीवी कैमरे निकालती है। तो सीसीटीवी कैमरे में एक बार 12 जुलाई रात को 9:30 पर अशरफ और खुशी दोनों कार में बैठे हुए दिखाई देते हैं और टोल नाका क्रॉस करते हैं। फिर आगे सीसीटीवी देखा जाता है तो 13 जुलाई को अशरफ कार लेकर वापस आता है और उसमें खुशी नहीं थी। एक्चुअली 12 तारीख को ही उसने शॉपिंग की थी इस लड़की के साथ में मिलके। इसके बाद में दोबारा अशरफ को बुलाया जाता है और सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है। अशरफ को सीसीटीवी भी दिखा के पूछा जाता है, तुम्हारे साथ गाड़ी में कौन है, और जब तुम वापस आ रहे हो तब तुम्हारे साथ गाड़ी में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। तो सीसीटीवी फुटेज देखने बाद अशरफ टूट जाता है और बताना शुरू करता है। जो अशरफ बताता है उसका दिल दहल जाता है। वो कहता है कि 2018 में मेरी खुशी से मुलाकात हुई थी। मुलाकात होने के बाद में मॉडलिंग के दौरान हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में हमारा रिश्ता आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद में मैं उसको प्यार करने लगा, वो भी मुझे प्यार करने लगी। जब हम दोनों ने लिविंग में रहने का शुरुआत की तो तभी मैंने उससे अपना धर्म बदलने के लिए कहा। तो वो अब जोया खातून बन चुकी थी, जोया कुरैशी बन चुकी थी, क्योंकि उसने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया था मेरे कहने की वजह से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका लेट आना, मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना, और उसके बाद में भी उसकी बात देर देर तक फोन पर किसी और के साथ बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। 12 जुलाई को जब हम खरीदारी करके वापस लौट रहे थे तब मैंने उससे पूछना शुरू किया, तुम किससे बात करती रहती हो, इतनी लेट क्यों लौटती हो। इसी बात पे हमारी बहस होना शुरू हुई। तो मैंने गाड़ी को साइड में झाड़ी के पास लगाया रास्ते में ही, और जो रोड होती है गाड़ी के अंदर जिससे पहिया वगैरह ठीक किया जाता है, वो मैंने उसके सर पे दे के मारी। सर पे मारने की वजह से उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। लेकिन मैं तब तक वार्ता करता रहा जब तक वो लड़की मर न गई। उसके बाद में पास में पड़े हुए पत्थर से उसका सर भी कुचल दिया, चेहरा भी कुचल दिया, ताकि इसे कोई पहचान ना सके। उसके बाद में मैं वापस घर आया। झगड़ा हमारा सिर्फ इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि वो लड़की किसी और के साथ बात करती है, इस बात का मुझे शक था। इसके बाद में पुलिस केस शुरू होता है
पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, अशरफ को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि आज भी अशरफ जेल में ही है, लेकिन अभी तक कोई सजा नहीं बोली है, अभी ट्रायल में चल रहा है, अंडर ट्रायल। तो दोस्तों, ये थी एक विश्वास की कहानी। यहां से आगे हम बात करेंगे, खुशी ने भी गलती की। जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, उनको छोड़ के लिविंग में किसी अनजान शख्स के साथ रहना, वो अपनी रहीसी को पूरा करना, अपने शौक पूरा करना। एक बात सोचो, अगर उस दिन माँ बाप ने ना उठाया होता मंदिर के बाहर से, तो वहां क्या वो लड़की सिसक सिसक के दम तोड़ देती? तो वो अच्छा था, या फिर अच्छा वो है कि उन्होंने उठा लिया और अब उनके हिसाब से अपने जीवन को ढाला जाए। सभी सपने हमारे पूरे हो जाएं जरूरी नहीं है। इंसान की ख्वाहिश कोई भी पूरी नहीं कर सकता। दुनिया में इतनी दौलत बनी ही नहीं कि किसी भी इंसान की इच्छाओं को पूरी किया जा सके। इतनी दौलत दुनिया में अभी तक नहीं बनी, यह रियलिटी है। दूसरी तरफ जब वो प्यार करने लगी थी, वो दोनों साथ रहने लगे थे, शक करने की गलती अशरफ की है। अशरफ ने गलती की, फिर गुस्से में चलो शक कर रहे थे तो अलग हो जाते। लिविंग में अलग होने का कोई बड़ा प्रोसेस भारत में नहीं है, अलग भी हुआ जा सकता था, लेकिन उसको वहां गुस्सा आया और उसने मर्डर किया, जिसकी वजह से वो आज जेल में है। आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है? अपनी राय जरूर देना। चल तो ये मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते हुए एक बार फिर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। तब तक के लिए नमस्कार।